Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Acker and हम हैं प्रिंसिपल नंबर 5 पे. टाइटल है द ज़ोरो सर्कल, पेज नंबर 128. और इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमारा थोड़े से अपने फोकस को थोड़ी सी जगह पे लिमिट करने से, मैनेजेबल गोल्स को क्रिएट करने से किस प्रकार हम अपने स्फीयर ऑफ पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मास्क्ड हीरो नेम्ड ज़ोरो. तो बहुत सारे टीवी शोज़ बने हैं इसके ऊपर, बहुत सारे पिक्चर्स बने हैं, द मास्क ऑफ ज़ोरो. और इस हीरो जो कि लोगों को बचाता है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, 10 आदमी को हरा सकता है, बहुत ही पेशेंट पर्सनालिटी का पोर्ट्रे किया गया है. लेकिन उसकी अगर आप रियल लाइफ को देखें कि जो थी, वो जब बचपन में था बिल्कुल इम्पेशेंट था, हर चीज़ उसी वक्त करना चाहता था, स्पेक्टेकुलर करना चाहता था, इतनी ऊपर ज़िंदगी में उठने की कोशिश करता था उतना ही गिरता था. एक समय उसकी लाइफ में ऐसा आया कि वो बिल्कुल एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंट्रोल था, अटरली पावरलेस था. फिर वो मिला स्वॉर्ड मास्टर डॉन डीगो को. तो ज़ोरो का नाम इस समय जो बचपन में, वैसे रियल नेम जो था ना वो एलेजेंड्रो था. एलेजेंड्रो ने देखा इसका ये पोटेंशियल है, उसको एज अ शिष्य अपने अंडर लिया. उसने एलेजेंड्रो को ये प्रॉमिस किया कि वो जीतेगा और मास्टरी जो आएगी वो डेडिकेशन और समय के साथ में आएगी. और इस एल्डर स्वॉर्ड मास्टर ने एक सर्कल ड्रॉ किया और बोला कि एलेजेंड्रो को कि तुम्हारी सारी जितनी ट्रेनिंग है ये सिर्फ इसी सर्कल के अंदर होगी, घंटे दर घंटे, जब तक कि वो नहीं बोले. यही सर्कल तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है, इसके बाहर कुछ नहीं है. एलेजेंड्रो ने उस छोटे सर्कल को मास्टर कर लिया. फिर उसने उसको थोड़ा सा बड़ा सर्कल किया और अब वो उसको स्लोली अटेम्प्ट करने दिया उसने उससे बड़े फीट्स. वन बाय वन जैसे वो जीतता चला गया, उसको रस्सियों पे दौड़ना सिखाया, अपने खुद के गुरु को अब स्वॉर्ड फाइट्स में हराने लग गया. और बहुत सारी अचीवमेंट्स थी और ये अचीवमेंट तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक उसने उस छोटे से सर्कल को मास्टर नहीं किया था. इस ट्रेनिंग से पहले एलेजेंड्रो के पास में अपनी इमोशंस पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, अपने स्किल पे कोई सेंस नहीं था और अपनी एबिलिटी पे कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था और अपने भविष्य पे कोई कंट्रोल नहीं था. सिर्फ जब उसने उस छोटे से पहले सर्कल को मास्टर किया तो वो बना ज़ोरो द लेजेंड. तो पेज नंबर 129 पे बोलता है जो ज़ोरो का ये मेटाफोर है बहुत ही पावरफुल है. हम किस प्रकार से अपने एम्बिशियस गोल्स, जो चाहे हमारे जॉब, करियर, पर्सनल लाइफ को लेते हैं, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं. सक्सेस कहाँ से ड्राइव होती है? सबसे पहले ये विश्वास कि भाई हमारा बिहेवियर मैटर करता है और हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं. और जिस समय हम जब काम कर रहे होते हैं, उसका वर्कलोड, उसका स्ट्रेस इतनी तेज़ी से हमारे पर बढ़ता है कि हमारी एबिलिटी जहाँ पे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें या हम इन चीज़ों से को अपने दायरे में रख सकें. क्या बहुत बार ऐसे नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे टैकल करने की कोशिश कर रहे होते हैं? अगर हम पहले कंसंट्रेट कर सकें अपने एफर्ट्स को एक स्मॉल मैनेजेबल गोल्स में, हम क्या रीगेन करेंगे? एक फीलिंग ऑफ कंट्रोल जो कि परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो सबसे पहले अपने स्कोप, अपनी जो एफ़र्ट है उसके स्कोप को छोटा करें और ये देखें कि जो भी इंटेंडेड इफ़ेक्ट आप उससे चाह रहे थे वो हुआ कि नहीं. उसके लिए एक्यूमुलेट करें रिसोर्सेज, नॉलेज, कॉन्फिडेंस. देन उतने एरिया को कॉन्कर करने के बाद में ग्रेजुअली बड़े एरिया पे, फिर उससे बड़े एरिया पे, फिर उससे बड़े एरिया पे चलना शुरू करें. एलेजेंड्रो के मास्टर या उसके गुरु कह सकते हैं, डॉन डीगो ने उसे एक बार के अंदर सब कुछ करना नहीं सिखाया. ज़ोरो ने शुरू किया एक छोटे से सर्कल के साथ और फिर वो उस सर्कल को वाइडन करता गया और वहाँ से उसे लेजेंडरी सक्सेस मिली. आप जानते हैं हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या ज़रूरत है? एक ये फीलिंग होना कि ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है और हम अपने भाग्य के मालिक हम खुद हैं, चाहे ये घर हो चाहे वो ऑफिस हो. इवन इन स्टूडेंट्स,
जब उनके पास उनकी स्टडीज़ के ऊपर हायर कंट्रोल होता है ना, तो वो खुश भी होते हैं, उनके ग्रेड्स भी ज़्यादा आते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन भी होती है। इसी प्रकार से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर वो अपने ऑफिस में अपने कंट्रोल के अंदर होते हैं तो जॉब में भी बेटर करते हैं और वो जॉब उन्हें सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा देती है। 2002 में 3000 नौकरी पेशा लोगों पे जो एक स्टडी करी गई, तो ये देखा गया कि जब उनके पास वर्क में फीलिंग ऑफ कंट्रोल होता है, यहाँ पे बहुत ही सेटिस्फैक्शन होती है और उनकी पूरी ज़िंदगी पे ये इम्पैक्ट करती है, चाहे वो फैमिली हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपके वर्क में कंट्रोल नहीं है ना, तो ये इसमें फैमिली भी इफ़ेक्ट होती है, स्ट्रेस भी रहता है और जॉब टर्नओवर बार बार जॉब बदलने को रहता है। राइटर हमें याद रखने के लिए बोल रहा है कि हम इस दुनिया को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारे माइंडसेट पे डिपेंडेंट होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना ज़िंदगी में, वो काम में, उनके पास में पता है क्या होता है, जिसे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इंटरनल फोकस ऑफ कंट्रोल। और ये विश्वास कि जो भी वो कर रहे हैं उसका आउटकम जो है ना, वो उनके खुद के ऊपर आधारित है। अगर जिन लोगों के पास में इंटरनल फोकस नहीं है ना, आप ये समझ लीजिए कंट्रोल का, उन्हें ऐसे लग रहा है कि दुनिया में कुछ हो रहा है जिसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी तो मेरी है ही नहीं। और आप ये देखो कि जिन लोगों के पास में इंटरनल फोकस ऑफ कंट्रोल होते हैं ना, ये ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं वर्क सिचुएशन के अंदर। कोई अगर सपोज़ करो प्रमोशन नहीं भी हुई, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि लो जी इसने मेरे से ये कर दिया, उसने मेरे से ये कर दिया, मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं था, और फिर मोटिवेशन खो देंगे। ऐसे ही हमारे दिमाग में ये आता है ना कि मैं कुछ भी करूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम पता है क्या होंगे, हम विक्टिम बन जाते हैं। एक लर्नड हेल्पलेसनेस है यहाँ पर, ये हमें बहुत मजबूती से पकड़ के रखती है और ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में तो यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और उसके दूसरी तरफ अगर आप ये सोचो कि आपके पास इंटरनल फोकस है पूरा, तो अपने आप से क्या प्रश्न करेंगे जब प्रमोशन नहीं हुई, तो भाई उसने ऐसा क्या चीज़ बेटर करी है जो मैंने नहीं करी और मैं कर सकता हूँ उस एरिया में इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे जो फोकस है ना, यहाँ अब लोग किसी को भी ब्लेम नहीं करते हैं फेलियर के लिए। और जो लोग एक्सटर्नल फोकस में होते हैं ना, उसमें एक और बहुत ही बड़ी चीज़ है जो उनको इम्पैक्ट करती है। वी आर ऑन पेज नंबर 131 कि वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि एक उनके क्लाइंट थे और उसको बहुत सारे अवार्ड मिले, रिकग्निशन मिली, तो वो उसमें भी पता है क्या बोल रही है कि मेरी लाइफ में ये हो गया तो मैंने ये कर ली, मेरे को ये हो गया, उसकी वजह से मैं लकी हो गई, इस लाइफ में ये सर्कमस्टेंसेस थे तो मुझे ये सक्सेस मिला। तो आप ये सोचिए कि अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो भी कोई और उसके लिए ज़िम्मेदार है, और कुछ ठीक हो रहा है तो भी कोई और उसके लिए ज़िम्मेदार है, तो आप एक फुलफिल्ड लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते हो। जिस लाइफ की धुरी आप खुद हैं, आप सोचिए कि आपकी ज़िंदगी की खुशियों के लिए भी आपको लग रहा है कि किसी और के कारण मिल रही है और दुख भी किसी और के कारण मिल रहे हैं, और ज़िंदगी आप कहते हो जी मैं मेरी जी रहा हूँ। ऐसे हो सकता है? पहले तो मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि ये मिस प्रिंट है, इट्स नॉट फोकस, इट इज़ लोकस, एंड लोकस मीन्स अ पर्टिकुलर पोजिशन और अ प्लेस where something occurs or is situated. The best places to understand the effect of locus of control or a performance is the world of sports. जब भी कोई टीम कैप्टन या टीम हारती है तो वो बहुत ग्रेशियसली उसका किसी पे ब्लेम नहीं करती है, वो जिम्मेदारी लेती है खुद। और अगर वो जीतती है तो किसी भाग्य पे या किसी लकी स्ट्रीक के ऊपर नहीं रहते, दे सेज दैट वी हैव वेल प्लेड। वो ग्रेशियसली लोगों की बड़ाइयों को अपने लिए लेते हैं, हारते हैं तो अपने ओपोनेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये विश्वास कि हमारे एक्शन हमारे भाग्य को बनाते हैं, ये हमें वर्क हार्ड करने में, वर्क इंटेलिजेंटली करने के लिए इंस्पायर करते हैं। जैसे जैसे हमारे किए हुए काम हमारी ज़िंदगी में रिजल्ट लेके आते हैं, हम और स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है कि लाइफ के किसी भी डोमेन में रिसर्च ने शो किया है, जो लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरी ज़िंदगी को जीने की ताकत मेरे अंदर ही है, वहाँ पे हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, ग्रेटर करियर अचीवमेंट्स हुई हैं, ऐसे लोग काम में ज़्यादा खुश होते हैं, जॉब स्ट्रेस कम होता है, मोटिवेशन ज़्यादा होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट ज़्यादा होती है, टास्क परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिलेशनशिप। ये लोग कम्युनिकेशन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वर्किंग टू अचीव म्यूचुअल गोल्स में,
ऐसे लोग सुनते भी ज़्यादा अच्छे से हैं, सोशल इंटरेक्शन में भी बेटर होते हैं। अब सोचिए, जैसे ही आपको ये पता लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में है, ये आपके फिज़िकल हेल्थ को बेटर करती है। 7,400 एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक स्टडी ने ये प्रूव किया है कि जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा कंट्रोल नहीं है, वो 50% ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोन होते हैं। और एक दूसरा आई ओपनिंग एग्जाम्पल है कि ये परसेप्शन कि मैं अपने ज़िंदगी की कंट्रोल में हूँ सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में नहीं है। एक स्टडी की गई जहाँ पे जो वृद्ध लोग थे उनको, कि वो घर में जो रह रहे हैं वो अपनी लाइफ के कंट्रोल में है। तो एक पौधे को पानी दे के ग्रो करने का जो काम है, वहाँ से भी उनको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन आ रही है दैट आई एम एबल टू रन माई लाइफ। मैं चल सकता हूँ, मैंने इस प्लांट को बड़ा किया है। देयर हैप्पीनेस इम्प्रूव्ड एंड एक्चुअली में उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो आधी हो गई। पेज नंबर 132 पे टाइटल है लूजिंग कंट्रोल द ड्यूलिंग ब्रेन। अनफॉर्चुनेटली, चाहे ये कितना भी हमारी ज़िंदगी के लिए सक्सेस हो ना, हम हमेशा ये फील नहीं करते हैं कि हम चीज़ों के कंट्रोल में हैं। इतनी सारी चीज़ें हमारे को ज़िंदगी में डिमांड कर रही होती है कि हम बिल्कुल ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, अटेंशन कम हो जाती है, हमारी एबिलिटीज़ पे हम डाउट करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू लुक एट आवर ब्रेन, बट दैट वी विल डू इट इन आवर नेक्स्ट ऑडियो वीडियो। राइट नाउ लुकिंग एट, बिकॉज आई एम अ वुमन कोच, वुमन एंटरप्रेन्योर कोच, मोस्टली विमेन ये बोलती है हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती, हमारे हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ये सोचिए कि जिस समय आपने ये मान लिया कि जी मैं तो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, व्हाट कैन यू डू? Generally, I tell them, please don't give me this crap. This is what you feel, of course. I also started working. My father in law did not agree that I work. My husband did not want me to shift to Delhi. आप कहेंगे शालिनी आपने कर लिया, आप बहुत तगड़ी थी, आप बहुत डिटर्मिन्ड थी, आप में ये टैलेंट था। आई वॉज ऑल्सो एन होम मेकर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो आज ना, जहाँ जहाँ पे आप ब्लेम गेम कर रहे हो ना सर्कमस्टेंसेस को, फैमिलीज़ को, यहाँ वहाँ जो भी है, मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट एंड देन सी हैव यू, ऐसा तो नहीं है कि यू चोज टू बी लाइक दिस। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई वुमन बहुत टाइम तक काम करना चाह रही हो, फिर उसको लोग नाना करते हैं, और जब हस्बैंड रियल में हाँ करता है कि चल कर मैं तेरे साथ में, तो वो फिर अपनी एबिलिटी टू डू से डर जाती कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा ये कहना है कि कहीं आप इस भंवर में तो नहीं हैं कि ज़िंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गई। लेट्स लुक एट दैट एंड रीवर्क ऑन आवर लाइफ, इजंट इट? और जो हम में से ऐसे डरे हुए नहीं हैं, तो चलिए अपने फोकस को, अपने लोकस को और देखते हैं कि और ज़िंदगी में कहाँ मैं क्या कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ माय एजेंडा टुडे। ऑफिस के अंदर मैंने नई हायरिंग की एंड आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि इन्हें ट्रेंड कैसे करूं, बट आज मैंने ये समझ लिया कि आई हैव टू गिव देम अ स्मॉल वर्क, ट्रेन देम, हैव एन इम्पैक्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। मैं आपको फिर से शेयर करूंगी हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग फर्दर इन माई रियल लाइफ टू बिकम more efficient, happy, and get more money, more health, more wealth. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.